शाम का समय था। घर के आंगन में तुलसी के पास जलता दिया हवा में हल्की सी कांपती लौ के साथ जैसे कुछ कहना चाहता हो। भीतर रसोई से आती चूल्हे की मध्यम आवाज और उबलते दूध की खुशबू घर को भरे हुए थी। बाहर गली में बच्चों की हंसी थी, पर इस घर के भीतर एक अजीब सी चुप्पी पसरी थी, ऐसी चुप्पी जो वर्षों से जमा होती आई हो। अविनाश खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नज़र बाहर नहीं थी, बल्कि उस कांच में उभरते अपने ही प्रतिबिंब पर अटक गई थी। 35 वर्ष का शरीर, पर आंखों में थकान उससे कहीं पुरानी। वह जानता था ये थकान दफ्तर की नहीं थी। पीछे से पदचाप आई। मीरा ने आकर बिना कुछ कहे खिड़की का पर्दा ठीक किया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। पिछले 10 सालों में उसने यह कला सीख ली थी, अपने भीतर के कंपन को दुनिया से छिपा लेना। आज देर हो गई, अविनाश ने बिना उसकी ओर देखे कहा। हाँ, मीरा ने संक्षेप में उत्तर दिया। इतना ही कहा जाता था अब, कभी कभी तो इतना भी नहीं। ये वही घर था जहाँ शादी के पहले सालों में बातें दीवारों से टकराकर लौट आती थीं, जहाँ रातें सवालों से नहीं हंसी से भरी होती थीं। पर समय के साथ शब्द कम होते गए और जो बचे वे भी सतही। मीरा ने दूध उतारा, गैस बंद की। उसकी आंखें अचानक रसोई के उस कोने पर टिक गईं जहाँ लकड़ी की अलमारी में सबसे नीचे एक पुराना नीला फोल्डर रखा था। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी नज़र हटा ली। अविनाश ने यह नहीं देखा, या शायद देखना नहीं चाहा। मीरा की शादी को 10 साल हो चुके थे। 10 साल जिनमें उसने एक पत्नी की तरह जीना सीखा, एक बहू की तरह सहना सीखा और एक स्त्री की तरह चुप रहना सीखा। अविनाश बुरा आदमी नहीं था। वह जिम्मेदार था, ईमानदार था, समाज की नज़रों में एक आदर्श पति। पर वह सुनना नहीं जानता था। उसे लगता था जो दिख रहा है वही सच है। मीरा का जीवन भी वैसा ही दिखता था जैसा एक ठीक ठाक शादीशुदा स्त्री का होना चाहिए। पर सच अलमारी के उस कोने में बंद था। उस रात जब अविनाश खाना खाकर सो गया, मीरा देर तक जागती रही। पंखे की आवाज़ में उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। हर रात की तरह वह खुद से लड़ रही थी। आज नहीं, कल, अभी नहीं, कभी और। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने धीरे से बिस्तर छोड़ा, नंगे पांव रसोई तक गई, लकड़ी की अलमारी खोली, नीला फोल्डर बाहर निकाला। फोल्डर के भीतर कागज़ नहीं थे, यादें थीं, कुछ पत्र, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे दस्तावेज जिन्हें उसने कभी किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं की। सबसे ऊपर एक पत्र था जो उसने खुद को लिखा था, शादी से ठीक पहले। अगर कभी लगे कि तुम घुट रही हो तो याद रखना, तुमने सच को छुपाया है, छोड़ा नहीं। उसकी आंखें भर आईं। वह सच जिसे अविनाश कभी जानने की उम्मीद भी नहीं करता था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। चाय, अखबार, ऑफिस की जल्दी। आज माँ के यहाँ जाना है, अविनाश ने कहा। मीरा ने सिर हिला दिया। वह जानती थी वहाँ जाना मतलब फिर वही सवाल, वही तुलना, वही उपदेश। पर उस दिन उसे थकान नहीं थी। उस दिन उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। सास के घर में दोपहर का भोजन होते होते बातों का रुख हमेशा की तरह मीरा पर आ गया। अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए? ये प्रश्न किसी हथियार की तरह आता था हर बार। मीरा ने प्लेट में सब्जी रखते हुए कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। अविनाश ने सिर झुका लिया। वह हमेशा यही करता था। पर उस दिन मीरा ने उसे देखा, सचमुच देखा, और उसे समझ आया कि यह चुप्पी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये साझी थी। शाम को घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। रिक्शे की छत पर गिरती बूंदें मीरा के भीतर कहीं बहुत गहरे उतरती चली गईं। अविनाश ने कहा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। मीरा मुस्कुरा दी। अलग? हाँ, चुप नहीं हो। वो हंसी नहीं, उसकी आंखें सड़क पर जमी रहीं। कभी कभी चुप्पी भी आवाज़ होती है, उसने धीरे से कहा। अविनाश ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उसे लगा शायद उसने अपनी पत्नी को कभी सुना ही नहीं। उस रात मीरा ने निर्णय लिया। अब वह नीला फोल्डर अलमारी में नहीं रहेगा। वह जानती थी जिस दिन यह सच बाहर आएगा सब कुछ बदल जाएगा। शायद रिश्ते टूटेंगे, शायद वह खुद टूट जाएगी। पर एक और दिन उस रहस्य के साथ जीने की शक्ति अब उसमें नहीं बची थी। कमरे में अंधेरा था।
मीरा ने फोल्डर को अपने सीने से लगाया। दूसरे कमरे में अविनाश गहरी नींद में था, बेखबर उस सच्चाई से जो उसके जीवन की नींव को हिला देने वाली थी। और मीरा, वह पहली बार डर से नहीं, सच्चाई से कांप रही थी। रात गहरी थी, पंखा उसी लय में घूम रहा था जैसे हर रात घूमता आया हो, बेपरवाह, निश्चिंत। पर मीरा की आंखों में नींद नहीं थी। नीला फोल्डर उसके तकिए के पास रखा था जैसे कोई जीवित चीज़ जो सांस ले रही हो। वह जानती थी सुबह आएगी और उसके साथ आएगा वह क्षण जिसे वह वर्षों से टालती आई थी। भोर की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आई। मीरा उठी, चाय बनाई, रोज की तरह। पर आज हर हरकत के साथ उसका मन धीमे धीमे कांप रहा था, जैसे जमीन के भीतर कोई हलचल हो। अविनाश उठा। उसने चाय का कप उठाया और अखबार खोल लिया। आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? मीरा ने पूछा। नहीं, उसने कहा, छुट्टी ली है। मीरा का हाथ कप पर ठहर गया। उसने एक पल के लिए ऊपर देखा। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर उसके भीतर किसी घंटी की तरह बज उठा। नाश्ते के बाद अविनाश कमरे में चला गया। मीरा ने फोल्डर उठाया। उसका नीला रंग अब उसे ठंडा नहीं बल्कि भारी लग रहा था। वह भीतर गई। अविनाश अलमारी के सामने खड़ा था, कुछ कागज ढूंढ रहा था। मीरा ने दरवाजा बंद किया। उसकी आवाज हल्की थी पर कमरे की हवा जैसे सख्त हो गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। अविनाश ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई अनहोनी नहीं थी, बस वही रोजमर्रा की सहजता। अभी? हाँ, मीरा ने कहा, अभी। वह कुर्सी पर बैठ गई, फोल्डर को अपने घुटनों पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अब छुपाने का कोई अर्थ नहीं था। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मीरा ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में नाटकीयता नहीं थी, बस एक थकी हुई सच्चाई। अविनाश चुप रहा। पर मैंने सच भी पूरा नहीं कहा, वह बोली। उसने फोल्डर खोला, पहला कागज निकाला, एक मेडिकल रिपोर्ट। अविनाश का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ये क्या है? ये मेरी है, मीरा ने कहा, शादी से पहले की। कमरे में सन्नाटा उतर आया, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। मुझे कभी मां नहीं बन पाना था, उसने कहा। शब्द बाहर आ गए, सीधे, निर्वस्त्र। अविनाश की आंखें फैल गईं। क्या? डॉक्टर ने साफ कहा था। ऑपरेशन के बाद संभावना नहीं थी। उसने अगला कागज निकाला, एक पुरानी तारीख, एक हस्ताक्षर। मैंने ये सच अपने माँ बाप से भी छुपाया। उन्हें लगा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अविनाश उठ खड़ा हुआ। तो तुमने मुझसे? मैं डर गई थी, मीरा ने कहा। तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे सपनों से, उस दुनिया से जिसमें एक औरत की कीमत माँ बनने से आंकी जाती है। उसकी आंखें नम थीं पर आवाज़ स्थिर। मैंने सोचा शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद सच कभी सामने ना आए। अविनाश कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। वह खिड़की के पास चला गया। बाहर धूप तेज हो चुकी थी पर भीतर अजीब सी ठंड थी। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने कहा, धीरे, जैसे शब्द भी भारी हों। मीरा ने सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन जानबूझकर नहीं। मैं बस खुद को बचा रही थी। वह कुर्सी से उठी। मैंने हर ताना सहा, हर सवाल अपने ऊपर लिया। मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। जब लोग कहते थे शायद कमी मुझ में नहीं है। अविनाश मुड़ा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, एक टूटी हुई उम्मीद थी। अगर मुझे पता होता। उसकी आवाज़ टूट गई। तो शायद तुम शादी नहीं करते, मीरा ने कहा, और ये तुम्हारा हक था। कमरे में फिर सन्नाटा, पर यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इसमें अब झूठ नहीं था। दोपहर बीत गई। अविनाश बाहर चला गया। कहाँ, मीरा ने नहीं पूछा। वह कमरे में बैठी रही। फोल्डर अब खुला पड़ा था, जैसे उसका बोझ उतर गया हो। शाम को दरवाज़ा खुला। अविनाश लौटा, थका हुआ, बदला हुआ। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। मैं अपनी माँ से मिला, उसने कहा। मीरा की सांस थम गई। मैंने उन्हें सब बता दिया। मीरा की आंखें भर आईं। उन्होंने क्या कहा? पहले तो कुछ नहीं, उसने उत्तर दिया। फिर रोने लगी, बोली, काश हम इतने सवाल न पूछते। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकों के पीछे 10 साल की चुप्पी बह निकली। मीरा, अविनाश ने कहा। उसने उसका नाम ऐसे पुकारा जैसे पहली बार। मुझे गुस्सा है, वह बोला, पर मुझसे ज्यादा हालात से, उस समाज से जिसने तुम्हें डराया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम चाहो
उसने धीरे से कहा, तो हम इस शादी को एक नई जगह से शुरू कर सकते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई वादा नहीं था, बस ईमानदारी थी। और अगर ना चाहो, उसने जोड़ा, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मीरा के भीतर कुछ पिघल गया। ये प्रस्ताव नहीं था, ये सम्मान था। रात को वे दोनों छत पर बैठे। शहर की रोशनियां दूर तक फैली थीं। मैं माँ नहीं बन सकी, मीरा ने कहा, पर मैंने हमेशा चाहा किसी की दुनिया बन सकूं। अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। शायद यही माँ होना है, उसने कहा। हवा चल रही थी और उस हवा में अब डर नहीं था। नीला फोल्डर नीचे कमरे में अलमारी पर रखा था, खुला हुआ। उसका रहस्य अब रहस्य नहीं रहा था। और मीरा, वो पहली बार अपने ही जीवन में बिना झुके खड़ी थी, क्योंकि कभी कभी सच रिश्तों को तोड़ता नहीं, उन्हें सांस लेने की जगह देता है।